हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 241 और 242 नंबर केस, जो कि IIT JEE एडवांस का चलने वाला है। अब तक हमने लगभग 240 सवाल करा दिए हैं। आई होप्स कि आपको कि वे सवाल बहुत जबरदस्त रहे हैं। उन सवालों को ढूंढने में, उन सवालों को सोल्व कराने में बहुत मेहनत लगी है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उनमें से एक भी सवाल खराब क्वालिटी का नहीं था। उनमें से सारे के सारे सवाल अच्छे हैं। आपको हर सवाल के अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। कुछ डोमेन के थे, रेंज के थे, उसके अलावा डोमेन से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री को ऐड किया गया था, और उसके अलावा एंगल से रिलेट करके सवाल थे, कुछ सवाल साइड से रिलेटेड करके थे। इसके अलावा फिर ऐसे सिनेरियो भी बने हैं। और जब एडवांस का केस आया था, एडवांस में तो सीधी सी बात है, सीधा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगता नहीं है। उस केस में कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन सामने आ जाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है जब आपके सवाल बनते हैं। आई होप कि आप उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाने की कोशिश करें जो IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, जो कि या उससे रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियोस जो हैं ये आपको जरूर शेयर करनी चाहिए, एंड यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। एटलीस्ट हमारी ग्रोथ के लिए नहीं, बच्चों के फायदे के लिए ये मेहनत जारी रखी जाएगी, और आई होप कि बच्चों का बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। इफ cos a plus b plus c equals to cos a plus cos a dot cos b into cos c, then ये एक टर्म दी है और इसका आंसर पूछा है। इसके मैंने 4 ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हैं। चलिए सवाल देखते हैं। cos a plus b plus c की वैल्यू इसके बराबर है। हमने इसको सोल्व करना है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं, इसका अलग निकालूं, इसका निकालूं और फिर सबको डिवाइड करूं तो एक बड़ी सी टर्म आ जाएगी, और जिसको सोल्व करने में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। तो फिलहाल मैं इसको साथ लेकर के चल सकता हूं। इसकी वैल्यू तो इसके इक्वल है ही। तो ऐसा करते हैं, इससे इन दोनों में से कोई सा केस निकालने की कोशिश करते हैं। cos a plus b plus c एक केस ले लेते हैं। b plus c को एक साथ ले लिया। cos a plus b का केस क्या था? cos x plus cos y का cos x cos y minus sin x sin y। तो यहां से एक केस जनरेट होकर गया cos x into cos y। cos y की जगह पर क्या है? b plus c minus sin x into sin y। आई होप कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? sin b plus c की निकालनी है। वो आप इसको सेपरेट कर लीजिए। इसकी वैल्यू चाहे तो आप यहां से रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? cos a cos b cos c इक्वल्स टू cos a cos b plus c। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से आपको किस चीज की टर्म निकालनी है? sin b plus c की वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को इधर लेके जाते हैं, इस टर्म को इधर लेके जाते हैं, तो आपके पास जो सिनेरियो बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। sin a और sin b plus c इक्वल्स टू cos a इंटू cos b plus c। ये वाला टर्म इधर जाएगी तो ये माइनस में जाएगी। cos a cos b और cos c दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन जो एक जैसा हो उस एक जैसी टर्म को आपको बाहर निकाल लेना है। एंड देन आफ्टर आपके पास क्या बचेगा? cos b plus c minus cos b और cos c इक्वल्स टू, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा sin a और sin b plus c। अगर और भी सोल्व कर सकते हैं तो उसे भी कर दीजिए। चाहे तो cos b plus c का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। अगर हो सकता है कुछ एक्सट्रैक्शन हमारे पास निकल करके आ जाए। cos a cos b cos c माइनस sin b sin c माइनस cos b cos c। ठीक है बेटे, यहां हमने cos x plus y का फॉर्मूला फिर से लगाया। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी वाला। आई होप कि ये वाली टर्म कट जाएगी। आपके पास सॉल्यूशन जो आ रहा है यहां पर माइनस साइन बी साइन सी cos से आ रहा है। तो साइन बी प्लस सी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? साइन बी प्लस सी की अगर आप निकालने की कोशिश करें तो मैं उस टर्म को भी यहीं पर ही दिखाने की कोशिश करना चाहूंगा। दैट इज गोइंग टू बी cos a माइनस साइन बी और साइन सी। साथ में कौन सी टर्म बची है? यहां पर sin a भी बचा है। उस sin a को अगर आप यहां लिखेंगे तो आपको डिवाइड में जाना पड़ेगा sin a। तो एटलीस्ट आपने sin b plus c को सोल्व कर लिया है। अगर sin b plus c cos a sin b sin c आ रहा है, cos a sin b sin c, देखो sin b plus c
कोस ए साइन बी साइन सी। तो साइन सी प्लस ए कितना आएगा, यहां पर साइन सी और साइन ए आ जाएगा, और यहां पर क्या आएगा, कोस बी। ऑब्जर्वेशन दोबारा से लगाते हैं, हटाएंगे जरा इसे, ये तो हमने तरीका, बाकी सब सिमिलर बिहेवियर को, पैटर्न को फॉलो करके बनाना पड़ेगा बेटे। साइन बी प्लस सी की जो वैल्यू आई है दैट इज गोइंग टू बी माइनस का कोस ए साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। ठीक, अगर मैं आपसे पूछता कि साइन सी प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया जाए, सिमिलर पैटर्न को फॉलो किया, जैसे यहां पर बी और सी था तो यहां पर साइन बी और साइन सी आया, तो यहां पर साइन में कौन सा आएगा, यहां पर साइन में साइन सी और साइन ए आएगा, और ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आएगा कोस बी और नीचे आएगा साइन बी। ये एक पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं तीसरा वाला केस क्या आ जाएगा, साइन सी ए प्लस बी कितना आ गया, यहां से साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपका साइन ए और साइन बी बनेगा, और यहां पर बचेगा कोस सी अपॉन में कितना, साइन सी। चलिए इतनी टर्म आपके पास सोल्व करके आ गई, यानी कि ऊपर वाला सोल्व कर लिया, अब आपको इनकी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है बस। लेकिन उससे पहले आपको नीचे वाली वैल्यू जो है साइन 2a साइन 2b साइन 2 थीटा का वैल्यू लगाना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वो वाले सिनेरियो पर भी आप चलेंगे। चलिए इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, इस वाली टर्म में पुट करने की कोशिश करेंगे। रखते हैं 8 इंटू साइन बी साइन सी कोस ए, माइनस का जब प्रोडक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस कट गया, एक माइनस बच जाएगा, कोस ए साइन बी साइन सी, कोस ए साइन बी साइन सी इंटू कोस बी साइन सी साइन ए, कोस बी साइन सी साइन ए इंटू कोस सी साइन ए साइन बी इंटू कोस सी साइन ए साइन बी। अपोन में क्या था तीनों के, यहां पर साइन ए था या साइन बी था या साइन सी था, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक, एटलीस्ट साइन ए साइन बी साइन सी एक एक तो कट ही जाएंगे, जैसे साइन ए था यहां पर साइन ए था, साइन बी यहां पर ये साइन बी, साइन सी यहां पर ये साइन सी, लेकिन अभी भी एक एक कोस ए और साइन ए बचा हुआ है। लेकिन हमारे पास यहां पर डिवाइड में जो टर्म थी साइन 2a साइन 2b साइन 2 थीटा, उनको भी तो खोलना पड़ेगा। साइन 2a को आप कैसे निकालेंगे, 2 साइन ए कोस ए, इसको कैसे निकालोगे, 2 साइन बी कोस सी, 2 साइन बी कोस बी, इसको 2 साइन सी कोस सी। तो ये टर्म भी जो साइन बी और साइन सी वाली है, ये वाली टर्म भी तो कट जाएंगी सिमिलर बिहेवियर में। तो ऊपर क्या बच रहा है, फिलहाल में ऊपर है माइनस का 8, नीचे क्या है 2, 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 से 8 कट गया, आपका आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 1। चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट आंसर में आ जाता है। तो यहां पर आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि हमारे पास जब 3 एंगल हो, a प्लस बी प्लस सी वाले केस हो, तो वहां से आप a प्लस बी को सेपरेट करके कुछ अलग से नया सा एक्सट्रैक्शन निकाल करके ला सकते हैं। आई होप कि ये वाला केस आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट केस पर चलते हैं, केस नंबर 242। If tan square pi by 16 plus tan square 2 pi by 16 plus tan square, कहाँ तक जा रहा है ये, प्लस 16 प्लस 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 tan स्क्वायर 7 pi by 16, यहां तक है। इक्वल्स टू में लैम्डा भी बोला है, इक्वल्स टू लैम्डा भी बोला है, इतना दिया है। सवाल दिखाई दे रहा है क्या, एक सेकेंड, इसको हल्का सा ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हैं। आई होप यू नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। तो if tan square pi by 16 plus tan square 2 pi by 16 tan square 3 pi by 16 up to tan square 7 pi by 16 equals to lambda,
ये केस है और आपके सामने दिया है एंड इफ x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू लैम्डा then sum of the digit in x plus y, sum of the digit in x plus y is, sum of the digit कितना है x plus y में? 5, 6, 7, 8, हो सकता है कुछ और भी हो, एग्जैक्ट आंसर चेक करके बता देंगे यहाँ पे, है ना? ठीक, चलिए देखते हैं। सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, सवाल को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है, रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ये सवाल बहुत इजी है, बस सवाल को यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लैम्डा कुछ ऐसा करके दे दिया, लैम्डा को इसके बराबर दे दिया, फिर इसका सम ऑफ द डिजिट पूछ लिया है ना? तो रियल में आपसे सबसे पहले जो आपका टारगेट है, पहले केस को खत्म कर दो, लैम्डा की कम से कम वैल्यू निकाल लो, उसके बाद ही तो आप दूसरे पैटर्न को फॉलो कर पाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एटलीस्ट आपको पैटर्न को देखना भी आना चाहिए। जैसे tan स्क्वायर पाई बाय 16 है, tan स्क्वायर 2 पाई बाय 16 है, आप इसको कितने अच्छे से देख सकते हैं वो देखने वाली बात है। ऐसे केस में रियल में आपको पाई बाय 16 के या पाई बाय 8 के या पाई बाय 4 के या पावर 3 वाले या पावर 2 वाले ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। देन आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू या व्हाट यू हैव टू डू, क्या हमें करना है, क्या तुम्हें करना है, ये आपको पता होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने पहले ही सवाल किया नहीं ऑब्जर्वेशन से, हाँ मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, तो होगा नहीं, कंफर्म नहीं होगा। तो आपको उस केस में इस प्रकार के कम से कम पाई बाय 16 का, आई थिंक मैंने ऐसा साइन के केस में, कोस के केस में उदाहरण लास्ट 2-3 सवाल पहले ही 238-36 में होमवर्क में दिया भी था ऐसा कोई केस। चलिए पैटर्न को और अच्छे से देखते हैं। tan स्क्वायर 4 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 5 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 6 पाई बाय 16 प्लस tan स्क्वायर 7 पाई बाय 16। हम थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। tan स्क्वायर 4 पाई बाय 16 तो आसान है, आई होप कि tan स्क्वायर 4 इंटू पाई बाय 16 और 4 चौक 16, ये आ गया tan स्क्वायर पाई बाय 4, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आपके पास एक टर्म का आंसर कितना आ गया है? 1 आ गया है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये वाली टर्म की तो हमें मुझे ऐसा लगता नहीं कि आवश्यकता आप आगे पढ़ने वाली है, क्योंकि ये सोल्व कर लीजिए। tan स्क्वायर पाई बाय 16, अब tan स्क्वायर 7 पाई बाय 16, इसको एक बार और पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। tan स्क्वायर 7 पाई बाय 16 को, 7 पाई को हम आमतौर पे कोशिश करते हैं हमेशा ओड टर्म को इवन टर्म में लाने की, ताकि वो नीचे वाली टर्म से कट सके। मैक्सिमम कोशिश हमारी ये होती है। 8 पाई माइनस पाई, देखो जरा, tan स्क्वायर 8 पाई माइनस पाई अपॉन 16, और आराम से ऑब्जर्व करते हैं tan स्क्वायर 8 पाई बाय 16 माइनस पाई बाय 16, 8 पाई मतलब पाई बाय 2, tan स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16। अगर ठीक से देखा जाए तो tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। यानी कि आपके पास क्या फॉर्मूला बना है? cot स्क्वायर पाई बाय 16। तो एक और केस यहां पर जनरेट होगा। अगर इसे मैं 8 पाई माइनस 2 पाई लिख दूं, 8 पाई माइनस 2 पाई, तो क्या ये केस पाई बाय 2 माइनस 2 पाई नहीं हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 16, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cot 2 पाई बाय 16 का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है cot 3 स्क्वायर 3 पाई बाय 16। इस पैटर्न को आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऐसा सवाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस चीज को आसानी से आज ही तर्कसंगत तरीके से कह सकता हूं कि आपको ऐसे कुछ सवाल लगाइए और उसके बाद फिर एग्जाम में इतना सोचने का समय नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट हिट मारेंगे फिर सवालों को। चलिए, तो हमारे पास केस क्या क्या बने? tan स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस cot स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस
tan स्क्वायर 2π/16 प्लस कोट स्क्वायर 2π/16 प्लस tan स्क्वायर 3π/16 प्लस कोट स्क्वायर 3π/16 प्लस tan 4π उसकी वैल्यू कितनी आई थी 1। अब इसको अगर मैं ठीक से देखूं tan थीटा अपॉन प्लस कोट थीटा, इसका कोई खास मतलब हमारे पास बनता नहीं है। अगर मैं इसे sin थीटा अपॉन कोस थीटा में भी तोड़ता, मान लो आपने ऐसा एग्जाम में सोचा कि sin स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और अब आप इसे एक पैटर्न में लाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ sin की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा कोस की स्क्वायर थीटा वाली ये टर्म जनरेट हो जाती। लेकिन जब पावर 2 से पावर 4 में चले गए तो दिमाग तो और खराब हो जाना है। सीधी सी बात है, वो एक सिंगल टर्म में आ जाता तो भी ठीक था, लेकिन सिंगल टर्म में आने की जगह उसको आपने पावर 4 में बदल दिया, अब तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। कोशिश करो कि उसकी पावर रिड्यूस हो जाए, कोशिश करो कि उसकी पावर रिड्यूस हो जाए। क्या यहां पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाता हूं मैं तुम्हें। tan π/16 प्लस कोट π/16 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab tan π/16 इंटू कोट π/16। tan थीटा इंटू कोट थीटा मल्टीप्लाई में आएंगे, कोट थीटा को आप 1/tan थीटा कर सकते हैं और इससे कट जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बनी। आपको फिलहाल के केस में इसको सोल्व करना है, tan स्क्वायर π/16 और कोट स्क्वायर π/16 को। तो इसकी वैल्यू इसके साथ में कितनी आ रही है? 2 को इधर लेके जाओगे तो माइनस कर दो, तो माइनस का 2। इसी टर्म को मैं इसे कह के लिख सकता हूं tan π/16 प्लस कोट π/16 का होल स्क्वायर -2। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी सेम पैटर्न को फॉलो करती हैं? बिल्कुल करती हैं। tan 2π/16 प्लस कोट 2π/16 की पावर 2 -2 प्लस tan 3π/16 प्लस कोट 3π/16 की पावर 2 -2 और प्लस का 1 भी है यहां पर, ठीक। -2 प्लस 1, ये 3 केस आपके सामने और जनरेट होकर के आ गए। लेकिन आपका जो केस था ये बड़ा सिंपल सा बन गया है। tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, -2 -6 प्लस 1 माइनस का 5। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पर और ऐड होनी है। अब पहले इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये है क्या। tan थीटा प्लस कोट थीटा है बेटा, याद रखना, देखो tan थीटा प्लस कोट थीटा। अब मैं इसे sin थीटा अपॉन cos थीटा में आपके सामने तोड़ के दिखाता हूं। sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर भी साथ में, चलो होल स्क्वायर ले लेते हैं। यहां पर क्या बन रहा है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको और अच्छे से ऑब्जर्व करिए। sin थीटा इनटू cos थीटा, ऊपर क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले की वैल्यू तो पहले ही 1 हो गई, ऊपर वाले की वैल्यू हो गई 1, नीचे वाले की कितनी आ रही है? sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का कंफर्म? चलो हटा दो, ये वाली टर्म को ही ऑब्जर्व करना था बस। अब यहां पर हमें, तो हमारी पहली वाली टर्म जो आ रही है ये आ रही है 1 अपॉन साइन π/16 cos π/16 का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म कितनी आ रही है? 1 अपॉन साइन 2π/16 cos 2π/16 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन 3π/16 और cos 3π/16 का होल स्क्वायर -2 -6 प्लस 1 माइनस का 5 आने वाला है यहां पर। फिलहाल कहां तक हटा देते हैं? हटा तो वैसे हम सारे ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देख लेते हैं क्या क्या हमें हटाना है। तो हमारे पास ये एक टर्म बनी 1 अपॉन साइन π/16 और cos π/16।
बेटे हर चीज को ध्यान से देखो, हर चीज को ध्यान से देखो। ये एक 1/sin थीटा और cos थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर भी चढ़ा हुआ है। स्क्वायर को ध्यान में रखना। अगर मैं यहां पर ऊपर और नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 2sin थीटा इंटू cos थीटा नहीं बना? तो 2/sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब sin 2 इंटू π/16 π/8। तो इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4/sin स्क्वायर π/8। पहली टर्म से क्या निकल करके आया? sin स्क्वायर π/8। दूसरी टर्म से क्या निकल करके आ जाएगा? यहां से इस वाली टर्म से 1/दिस वाली टर्म। तो देखते हैं जरा, देखो बेटा 2 8 16, 1/sin π/8। 8 कहां से आ गया? 2 8 16, 2 8 16 इंटू cos π/8, और इस टर्म का भी स्क्वायर है तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 2sin थीटा इंटू cos थीटा, अगेन ऊपर वाली टर्म स्क्वायर करेंगे तो 4sin 2 थीटा यानी कि sin 2 इंटू π/8, और वो भी इसका स्क्वायर कर देते हैं, अभी 2 को नहीं खोलते, नेक्स्ट टर्म में खोलेंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 2 4 जा 8, sin स्क्वायर π/4। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 4/1/√2 का होल स्क्वायर, 4/1/2 यानी कि 4 इंटू 2, 4 2 जा 8। ये कितना आया? 4 2 जा 8। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बीच वाली टर्म सोल्व करके कितनी आ गई? आपकी 8 आ गई। अब तीसरी वाली टर्म पे फोकस करते हैं। तीसरी वाली टर्म, ये वाली टर्म में कितनी निकल करके आएगी जरा बताओ, अंदाजा लगा लो। स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, 2sin थीटा इंटू cos थीटा यानी कि 4/sin स्क्वायर 2 थीटा। जब sin 2 थीटा लगेगा 3π/16 तो ये कितना हो जाएगा? sin 3π/8, sin स्क्वायर 3π/8। ये केस यहां पर जनरेट होकर के आया। क्लियर हुआ बेटे? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एक टर्म बची -6 और +1 यानी कि -5, और एक टर्म बच गई हमारे पास। चलिए तो इन तीनों टर्म को जोड़ देते हैं और हमारे पास कुछ ना कुछ तो निकल करके आ ही जाएगा। आई होप कि हमको अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हट जा बेटा, अरे सवाल ही हटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास एक केस जनरेट होकर के आया 4/sin स्क्वायर π/8 प्लस 4/sin स्क्वायर 3π/8 प्लस का इस वाली टर्म की वैल्यू आई है 8 माइनस का 5, -6 + 1 माइनस का 5। इतना आपके सामने सोल्व होकर के आया है अब तक। अब इनमें से किसी की भी शायद आवश्यकता आपको ना हो। इसको और अच्छे से देखो, sin 3π/8, क्या इसे π/8 की किसी टर्म में बदला जा सकता है? sin 3π/8, sin 3π को मैं क्या लिख दूं? 4π - π। जब आप इसे 4π - π/8 करेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो गई? sin 4π/8 - π/8, 4 2 जा 8, sin π/2 - 8 π/8, 90 - थीटा क्या हो गया? cos थीटा, cos π/8 कितना बना? cos π/8। तो ये वाला केस क्या है? 4/sin स्क्वायर π/8 प्लस 4/cos स्क्वायर π/8 प्लस 8 - 5 कितना बचा? 3। एलसीएम ले लेते हैं। 4 यहां पर ऊपर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर π/8 इंटू cos स्क्वायर π/8, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगेन इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1, प्लस में 3 भी चल रहा है बेटा, ऊपर वाली टर्म हो गई 1। नीचे अगेन वैसा ही केस मुझे नजर आ रहा है, 2sin थीटा इंटू cos थीटा वाला, 4/sin स्क्वायर π/8 इंटू cos स्क्वायर π/8। हो क्या हम ठीक करते जा रहे हैं? इतनी मेहनत कर रहे जा रहे हैं जबरदस्ती। देख लो 4/, अगर मैं इसे sin π/8 और cos π/8 लिखूं
और ऊपर इसका स्क्वायर भी चढ़ा दो। तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 4 अपॉन, ये वाला केस क्या वाला, साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस का ये वाली टर्म 3, साइन इसका भी स्क्वायर था बेटा, साइन 2 थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर। तो ये वाली टर्म कितनी बन रही है आपके सामने, 4 4 जा 16 अपॉन साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 3, 1/√2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। चलिए हो गया सवाल, 16 इंटू 2 प्लस 3, 1/√2 का स्क्वायर 2 ऊपर जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस 3 35। ओ माय गॉड, क्या जबरदस्त सवाल था। लैम्डा की वैल्यू आई है, अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ है, सिर्फ लैम्डा की ही वैल्यू आपने निकाली है, सवाल सोल्व नहीं करा अब तक। सवाल को आगे बढ़ाते हुए और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू लाते हुए, लैम्डा की वैल्यू आई है 35। अब ये सोचो कि x की पावर y और y की पावर x 35 होगा। मान लो x है आपका 3, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 3 9 प्लस 2 3 4 दूनी 8। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर इसी हिसाब से आपने 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3 कर लिया, 4 चौक 16 चौका 64, बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, आ ही नहीं रहा है। अगर हम इसे एक को 1 मान के चले, ऐसा करते हैं x को 1 मान लेते हैं, 1 की पावर 34, 34 की पावर 1, 34 की पावर 1 हो गया 34, 1 की पावर 34 हो गया 1, 35 आ गया बेटे। x की वैल्यू आप 1 मान सकते हैं यहाँ पर और y की वैल्यू 34। तो ये एक आपका केस बना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का हमने x की पावर y और y की पावर x को सोल्व करने के लिए हमने सिर्फ इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया है, तो आपका x और y दोनों आ गए यहाँ पर। हमको क्या सवाल पूछा, x प्लस y बताओ, 1 प्लस 34 कितना आया 35। आंसर में मैच कर रहा है, आंसर में मैच नहीं कर रहा है, 5 6 7 8 आंसर कुछ करके दिखा रखा है। तो सवाल क्या था, द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट का जोड़, डिजिट क्या है यहाँ पर, डिजिट है यहाँ पर आपकी, डिजिट क्या है आपकी, x प्लस वाई कितना आया आपका, x प्लस वाई आया है 1 प्लस 34 35। तो डिजिट क्या है आपकी, डिजिट है एक आपकी 3 एक है 5, तो 3 प्लस 5 कितना आ गया आंसर 8, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट आंसर। आई होप कि ये वाला सवाल आपको काफी अच्छा लगा होगा, ये बेहतरीन सवालों में से एक है, एटलीस्ट माइंड की सारी नसों को खोल देगा और जिन बच्चों का दिमाग कम काम कर रहा है उनका दिमाग काम करने लग जाएगा अगर ऐसे 2-3 सवाल कर लिए तो पक्का। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें और आज के लिए इतना ही, नमस्कार।